मौजूद है और उनकी पुलिस के साथ कलामी भी हुई है, तो क्या अब यही रवैया, सख्त रवैया होगा? नहीं, देखो, रवैया सख्त की और नरम रवैये की बात नहीं है, हकूक़ की बात है। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, और कौन लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं। और इस वक्त जितनी मरतबा ये इसको रोका गया और जिस प्रीटेक्स्ट पे इसको रोका जा रहा है और जिस तरीके से रोका जा रहा है, और मुसलसल इसमें से एक एक्सेस डिनाई हो रहा है ऐसे हालात में कि बुशरा बीबी 2 मरतबा वो हॉस्पिटल जा चुकी है, खान साहब 4 मरतबा हॉस्पिटल जा चुके हैं। इसलिए हम सारे यही समझते हैं कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। जेल में एक खातून है, उसके साथ उसकी बच्ची को ना मिलाना, एक वालिद साहब है जो जेल में बैठे हुए हैं, उससे बच्चों की बात न कराना, उससे अपनी बहन को मुलाकात न करना, उनको इतनी खबर ना हो कि आपकी आंख की सिचुएशन इस वक्त क्या है। मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है जो कर रहा है, और मैंने कई मरतबा कहा है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना और जिनको मैंने कहा है, मैं कहता हूँ एक वक्त आ जाएगा, वो बहुत देर हो चुकी होगी, उसको मेरी बात का एहसास हो जाएगा कि ऐसी सख्ती करना, इस तरह गैर इंसानी सलूक करना, इसके कंसिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं, और ये कंसिक्वेंसेस ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने हमेशा से कोशिश की कि मुल्क चले, हमने कोशिश की कि ये मुल्क हमारा है, हमने कोशिश की कि हम इस मुल्क के हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है, लेकिन ये नहीं माना जा रहा कि शायद हम इस मुल्क के हैं, और इस अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे। हमने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की कि 24 मरतबा आकर के आपने एक ऑर्डर नहीं किया, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट आके आपने ऑर्डर नहीं किया, और अगर ऑर्डर कर भी लिया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ऐसे कौन से चीज़ें हायल है जिसकी वजह से आप ये सारी मुलाकातें बंद है? इन मुलाकातों के बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं, और ये इंतहाई आगे बढ़ रही है। आगे ईद आ रही है, उसके बाद एक ही मुलाकात वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। ईद वाले दिन फिर ये कहेंगे कि ये पब्लिक हॉलीडे है 26 तारीख को। आज के दिन अगर आप मुलाकात नहीं कराएंगे, बच्चियों की मुलाकात नहीं कराएंगे, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, तो ये हालात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? ये आप उनको इतने हकूक़ रिफ्यूज़ करके, पहले आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में बंद किया, फिर आपने उसको बग़ैर कोर्ट ऑर्डर के उनको अरेस्ट करवाया, फिर आपने उनको सारे केसेस में 300 केसेस में किन सियासी रहनुमा पे कभी केसेस हुए हैं? 300 मरतबा अदालतों में खान साहब पेश हुए, कौन सा रहनुमा 300 मरतबा अदालतों में पेश हुआ है? आखिर एक एंड होना चाहिए इन चीज़ों का। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि PTI तो क्या, लीडरशिप तो क्या, पार्लियामेंटेरियन तो क्या, हर पाकिस्तानी कह रहा है, और आपका कैमरा भी कहेगा कि जो हो रहा है ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ये गैर इंसानी सलूक है, अब ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, गौर साहब बताएं, इस वक्त KP में जो सूरत हाल है, सिविलियन हो, आर्म फोर्सेस के लोग हो, उनको शहीद किया जा रहा है, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव काफिला लेके अडयाला जेल की जानिब आ रहा है, क्या कुछ समझ आती है आपको? किस देखिए जी, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करते। हालात वाकई सूबे की भी ख़राब है, दूसरा अगर दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी पे मौका बहुत हमारा क्लियर है कि दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद होना चाहिए, सख्त अमल होना चाहिए, उनकी जगह नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी पे पूरा मुल्क इकट्ठा हो, एक बयानिया हो। लेकिन देखो, वज़ीर आला को आने की क्या ज़रूरत होगी, उनकी बहनों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी, मुझे या बाकी लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी? पूरे पाकिस्तान से लोग इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। 2 बजे के वक्त आपको पहले नहीं मिलता था, 10 बंदे हुआ करते थे। फैमिली आएगी, खान से मिलेगी, वापस जाएगी। जो लोग आएंगे तो न लोग आएंगे, न वज़ीर आला आएगा। वो वज़ीर आला एक सूबे का 7 महीने हो गए, अक्टूबर में वो वज़ीर आला बना। अगर वो एक मरतबा खान साहब से मिल के जाते हैं कि जी मैंने कैबिनेट बनाना है, उसमें मुझे क्या पॉलिसी है, तो क्या एक लीडर से अपना एक बंदा नहीं मिल सकता? क्या लीडरों से लोग पहले नहीं मिलते रहे? क्या नवाज़ शरीफ वाले लोग नवाज़ शरीफ साहब से नहीं मिलते थे? ये तो असम्बली में उन्होंने हमें 20 मरतबा कहा कि हम जाके मिलते थे। तो अगर आप मिलने तो वज़ीर आला क्यों कराएगा रोज़ाना यहाँ की बुनियाद पे? वज़ीरों के साथ क्यों आएगा? हम ये समझते हैं कि हमारे पास खान का मैंडेट है, बट आप यकीन करें हमारे लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना मुश्किल हो गया है। लोग हमसे यही पूछते हैं कि खान का नाम का वोट आपको पड़ा है, हमने आप पे बड़ा ट्रस्ट किया, आप लोग कहते रहें बातचीत हो रही है, कोई रास्ता निकलेगा, रास्ते निकल नहीं रहे। जहाँ से रास्ता हम चाह रहे थे कि निकल आए वो अदलिया थी। अदलिया की बात हम कह रहे थे कि अदलिया इंसाफ करेगी, 2 केस में हमें रिलीफ भी मिला था। वहाँ से अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे रही, पार्लियामान में हमने आवाज़ उठाया। पार्लियामान में जब मई 2025 आया तो हम खड़े हुए, हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने तालियां बजाई, हम मुल्क के लिए खुश हुए, हम आइंदा भी ऐसा करेंगे। हमने मुज़ाकरात भी पर बड़ा वेलकम किया।
دہشت گردی بھی بڑھ کر کے ہم نے ویلکم کیا، لیکن ہمارے لیڈر کے ساتھ اگر یہ کرتے ہو تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی بڑی زیادتی ہے، یہ بھی غیر انسانی سلوک ہے، ایسا تو آپ نہ کریں۔ ایک تاریخ پہ آپ نے کہا تین چار پارلیمنٹیرین یہاں پہ موجود ہیں، کل اچکزئی صاحب نے بھی اسمبلی میں تقریر کی کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، تو کیا اسمبلی میں آپ غیر مؤثر ہو گئے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کوئی ویلیو نہیں دیکھیے، ہے؟ اسمبلی میں آج بھی ہم تھے، ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا حکومت کا فورم پورا نہیں ہو سکا تھا، وہ ایڈجن ہو گیا، کل کے لیے چلے گئے۔ آج یہ ہمارے پارلیمنٹیرین یہاں آئے ہیں، راستے سارے بند ہیں، ہم سارے کے سارے پارلیمنٹیرین ساتھ ہی آ رہے تھے، کچھ پارلیمنٹیرین جو پیچھے تھے شاید وہ 26 نمبر کی طرف چلے گئے، میں نے تو ادھر آیا تھا، مجھے بھی یہ تھا، اور میں نے آج بہنوں کی طرف جانا تھا کہ جی میں بہنوں کی طرف اس طرف ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا اسرار صاحب یہاں آئے، ان سے بات بھی کی تھی کہ شاید میں ادھر آ کر کے میں اس کی طرف جاؤں گا، ابھی پتہ چلا ہے کہ جی اس کو روکا گیا۔ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ ہم ادھر رکیں، ہم ادھر رکیں، اس ملک کو کہیں بھی بن گلی میں نہ دھکیلیں۔ اگر آپ اس لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کوششیں کی، آپ نے اس کو بند کیا، اس کو اٹھایا، سزائیں دی، 5 دن میں 3 کنوکشنیں ہوئیں، 40-50 سال کی آپ نے سزا دی، یہ باور کروایا کہ ہی از گان، لیکن لوگوں سے دل سے نکل ہی نہیں رہا، اور وہ کیوں کر نکلیں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں عوامی کے لیے بات کر رہے ہیں، جب ایسی صورتحال ہے تو خدا را اب تو ہوش کے ناخن لے، بات کریں، آپ ان کو ڈاکٹر کا ایکسس دیں، ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کریں، سمپل سا مطالبہ تھا، ان کے ڈاکٹر ہوں گے، فیملی ممبر ہوگا، ہاسپٹل میں شفٹ کریں، بات ختم ہو جائے گی۔ گور صاحب یہ بتائیے گا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے پہلے وفاق پر صوبے پر یا ریڈ زون پر چڑھائی کر کے اپنی مرضی کے فیصلے یا مطالبات منوانے کا عمل درست ہے؟ نہیں، دیکھو ہم نہ چڑھائی کرتے ہیں، نہ ہم نے پہلے چڑھائی کی ہے، نہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ مساوی سلوک کرو، انصاف کے مطابق کرو، خان صاحب کے حقوق ہے، ہم تو کہتے ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرو، ہم کہہ رہے ہیں جی رولز اور ایس او پی کے مطابق ہے اس کو امپلیمنٹ کرو۔ اس میں کیا بات ہے؟ آج بشرا بی بی جیل میں 2 مرتبہ ہاسپٹل گئی ہے، اس کی بیٹی کی آج ملاقات ہو جائے کہ نہ ان کا ٹویٹ ہے نہ کبھی انہوں نے بات کی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہے کہ آپ اس کو ملاقات تک کی اجازت نہیں دے رہے؟ خان صاحب کے ساتھ پورا پاکستان اس بات پہ تشویش میں کہ خان صاحب کی اندر کی حالت کیسی ہے۔ پہلے کیا یہ بہنیں نہیں ملتی رہی ہیں؟ باہر آ کر کے وہ کیا کچھ کہیں گے؟ بہنوں نے تو کہا کہ باہر آ کر کے ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اس کے باوجود آپ ملنے نہیں دے رہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ لوگوں کو میں نے بارہا کہا ہے، جب عدالتوں کے آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب عدالتیں انصاف دینا بند کر دیتی ہیں تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں، لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا، پر میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو میری باتوں کا احساس ہوگا، ببائدن دیر ہو چکی ہے۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیے گا، کیسے دیکھتے ہیں جو جس لشکر کشی کی کوشش کی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی لشکر کشی نہیں ہے، دیکھو لشکر کشی نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم کبھی کریں گے، اور نہ ہم ان کو انکریج کریں گے، ہم اپنے حقوق کے لیے آتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ آج ملاقات ہو جائے، وزیر اعلیٰ کیوں کرائے گا؟ اس کی بہنیں کیوں آئیں گی؟ یہ جو لوگ جتنے آ رہے ہیں یہ لوگ کیوں کرائیں گے؟ کسی کی آنے کی ضرورت اگر یہ نہیں ہے۔ لشکر کشی نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کس حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کی، پولیس والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں پاکستان توڑنے کے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم توڑ رہے ہیں، ہم پاکستان ہے، پاکستان ہم سے ہیں، اور سب سے پہلے پاکستان، ہم کبھی پاکستان نہیں توڑیں گے۔ گور صاحب گور صاحب ایک سوال ہی لیے گا، گور صاحب پبلش بھی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی سائپر ہے؟ دیکھیں سائپر کے بارے میں خان صاحب نے تو کہا تھا وہ گم ہو گیا۔ دیکھو سائپر کی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، دیکھو سائپر کی جو پہلے تھی وہ تو سارا ایویڈنس پہ بھی وہ لے کے آ چکے تھے کہ وہ ایک کوڈڈ فارمیٹ میں آیا تھا، اور جو کاپیز ہے یہ اس کی ایک سمری سا ورژن ہوتا ہے جو آیا ہے، لیکن جس نے بھی آج کل دیا ہے میں سمجھتا ہوں سائپر اب ایک ہسٹری بن چکی ہے، خان صاحب ایکوٹ ہو چکے ہیں، عوام حکومت کے جو دعوے تھے وہ سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ سائپر کو لے کے آ رہے ہیں وہ بدامنی سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ 28ویں ترمیم سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ انفلیشن سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ پیٹرولیم کے ہائی پرائسز سے توجہ ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو کسی اور لائن میں لگا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں اس وقت سائپر بالکل ارریلیونٹ چیز ہے۔ اب گور صاحب یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعلیٰ پہلے تھے گنڈا پور، اس وقت ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اب ملاقاتیں رک گئیں، سہیل افریدی کے آنے سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، آپ نے بھی 12 دفعہ کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی وجہ سے ان کی ملاقات رکی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا، اور ہم نے ان کی مخالفت میں نہیں کی، اور میں نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ دیکھو پاکستان بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے،
फ़ौज भी हमारी है और हमेशा से उनकी कुर्बानियों का कदर करते हैं और हमेशा से उनकी कदर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमें ख़ान साहब की इनकी मुलाकातें बंद की है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप किसी की वजह से किसी की मुलाकात बंद करते हो ये तो अलग बात है, लेकिन सब लोगों की मुलाकातें और किसी भी डेट में बग़ैर किसी एक्सेप्शन के मुलाकातें बंद करना ये बड़ा गैर इंसानी सलूक है। देखो आप लोगों ने देखा है कि पहले जब मुलाकातें होती तो कितने लोग होते थे और स्लोली ग्रेजुअली अवाम में तशवीश और इज़्तिराब कितना बढ़ गया। तो इसलिए ये तो एक राइट है, ये रिफ्यूज़ नहीं। महमूद अचकज़ई ने असम्बली के अंदर कहा कि सोमवार को आप अपनी खुद जवाब दिए होंगे, हम जब कुछ करेंगे तो फिर उन्होंने क्या ऐसा सोचेंगे? उनका यही मतलब था कि हमने हमेशा से असम्बली का हिस्सा रहे, हमने पार्लियामेंट में बात की और पार्लियामेंट में सारा पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन हम कह रहे हैं जब आप हमारा कुछ भी नहीं काउंट करते, हमें इर्रेलेवेंट समझते हैं। हम तो कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, ये पार्लियामान हमारा है और इसमें हम बैठे हैं, हम हमारे के पास। लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं कि हम इसका सिस्टम का हिस्सा है और आप हमें इरेलेवेंट करते, फिर आपके साथ नहीं बैठेंगे, फिर एहतजाज करेंगे और बाकी अपना असम्बली लगाएंगे। उस असम्बली के अंदर हम अपनी स्पीचेस करेंगे जिस तरह हमने अपना किया। मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपोजिशन की भी बात सुनो, आप हुकूमत की भी बात सुनो, आप आपस में बातचीत का रास्ता निकालो, आप एक दूसरे के रखो। हम देखो सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान सबसे पहले तो फिर पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद इन चीज़ों का। और अगर पाकिस्तान मज़ीद आप मज़ीद पेचीदगियों से बचाना चाहते हैं तो उसके मकबूल तरीन लीडर, उसकी सबसे बड़ी पार्टी को ऑलरेडी आपने दीवार में चुना है, अब बस करें, आप नहीं कर सकते मज़ीद। अब होगा तो दीवार से आगे कुछ और सब मिलिट्री टॉप इस्टेब्लिशमेंट से आपकी मुलाकात हुई थी और सरदार अली उस मुलाकात में मौजूद थे। इमरान खान साहब ने इस मुलाकात को अनाउंस किया था, वो एक दरवाज़ा था जहाँ से कोई रोशनी आ रही थी। आपके लिए क्या वो दरवाज़ा आज भी खुला है या बंद हो चुका है? नहीं, मेरी तो ख्वाहिश यही है कि दरवाजे कहीं बंद ना हो, चाहे किसी का भी दरवाज़ा हो, दरवाजे खुले रखे, आप दरीचे खुले रखे, हवा चलती रहे, रोशनी आती रहे, तो फिर एक दूसरे को देख भी लेंगे और सुकून भी आएगा। और सियासी मसाइल का हमेशा सियासी हल ढूंढना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात में पॉजिटिव रहा हूँ और मैंने यहाँ हमेशा से कोशिश की है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे पे एतमाद करो। शायद ट्रस्ट डेफिसिट लेके चैनल अभी खुला है या बंद हो गया? चैनल खुला रहना चाहिए। नहीं खुला है, आप दस्तक देते हैं उस चैनल पे, आप दस्तक देते हैं? देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि जी जिस जोली में सब चेद हुए हैं उस जोली को खिलाना क्या। अगर ऐसे क्या होगा कि आपकी दस्तक कब तक दें? दरवाज़ा है जो खुल नहीं रहा। आपको एहसास होना चाहिए सम चीज़ें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप ये कहते हैं हमें फुर्सत मिलेगी तो फिर बात करेंगे, तो ये गलत फहमी है। महमूद अच्छा सर, 28वें तरमीम के हवाले से बात आ रही है, मियां साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, क्या वहाँ से भी कोई ऐसी हवा का झोंका नहीं आ रहा? देखिए मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमें भी इधर के इस वक्त जो पूरे मुल्क के हालात है और जो इंटरनेशनल सूरत हाल बनी है और जंग की वजह से कुछ हुआ, हाँ कुछ देर तो हो सकती है, लेकिन देखें ना, देर एक हफ्ते, एक दिन, महीने की हो, अगर आप बिल्कुल सर्द खाने में डालें फिर कैसे बातें आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई बात बिल्कुल नहीं हो सकती तो देखो बाज़ चीज़ें तो ज़रूर ऐसी होगी कि सारी चीज़ों पे इकट्ठे होना, बात करना, कंसेंसस बढ़ना में तो टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो राइट अवे की जा सकती हैं। मैंने हमेशा से ये कहा है कोई ऐसा हॉट लाइन होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ फ़ौरन एतमाद में लेके ये हो जाए। जिस तरीके से खान साहब के पास डॉक्टर का जाना है, खान साहब का हॉस्पिटल में शिफ्ट होना है, अगर आप रात के वक्त हॉस्पिटल में लेके जाएं तो कल दिन के वक्त लेके जाएं। 1000 से ज़्यादा दिन खान साहब जेल में रहें, एक दिन उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, दुनिया खुश हो जाए। अच्छा गौर साहब, 28वें तरमीम की बात हो रही है और ख़ुसूसन नए सूबों के हवाले से बात सुनने में आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए 28वीं तरमीम पे फ़िलहाल तो हुकूमत भी संजीदा नहीं नज़र आ रही है कि कुछ बात हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो एस्मत जो सूबों में रिलेटेड बात है, तो सूबों की तरमीम तो तब हो सकती है, चेंजेस तब हो सकते हैं जब 2/3 मेजॉरिटी से सूबे भी एग्री करे, ये आइन का मंशा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुकी है, अगर आप 15 साल बाद उन चीज़ों को डिवॉल्व को आप रिवर्स करेंगे तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है कि NFC अवार्ड जो है वो बड़े कंसेंसस के बाद, बड़े अरसा के बाद आया है, तो ये चीज़ें वफाक की यकजहती की अलामत है, इसको मज़ीद टच नहीं करना चाहिए।
फर्स्ट कम फर्स्ट वाली काम करो। इस वक्त मुल्क की बाकी जो आपके पास इश्यूज़ है उसको एड्रेस करो, टेररिज्म को कंसेंसस के साथ एड्रेस करो, अपने रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, टैक्स लॉ में रिफॉर्म लेके आओ, सूबों को कहो कि वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करे बजाय इसके कि हम मज़ीद ये बताइएगा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई बातचीत की खबरें आ रही हैं और अदम एतमाद की तहरीक भी कह रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं। चला देखो रहे हैं। पाकिस्तान तो कोई बातचीत हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी के साथ न कोई ऐसी बात हुई है, न इस किस्म की गुफ्तगू आगे लेके जाना ना हमारे कार्ड्स में है। वो एक आध मुलाकात ज़रूर हुई है KPK में, वो KPK के इशू से रिलेटेड थी। बाकी एज अ फेडरल लेवल पे हमारा कोई PTI के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में वापसी का PTI सोच रही है। सर कहा जा रहा था कि जो पार्लिमानी पार्टी नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं जी, वो खान साहब के फैसले, खान साहब से मुलाकात करेंगे तो फिर होगा। फिलहाल कोई ऐसा है। थैंक यू सर। थैंक यू कोई भी नहीं।